साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कहा जाता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना और जिसे आजकल चौथा स्तंभ कहा जाता है, अब कितना मैं नहीं कह सकता, पत्रकारिता, उसका भी दृढ़ होना बहुत ही जरूरी है, ताकि रह रहकर सत्ता को दिशा निर्देश दिया जा सके, ताकीद कराई जा सके और जनता के सवालों को उठाया जा सके। यूं तो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आप जमीनी धरातल पर उतर कर अगर देखें तो जेल कैंप की इसमें बड़ी भूमिका दिखलाई देती है। और जेल कैंप में भी साथियों टाइगर जयराम कुमार महतो डुमरी एमएलए, वो सक्रियता उनकी, और वरीय उपाध्यक्ष जिन्होंने सिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और रांची लोकसभा का चुनाव लड़ा था, देवेंद्र नाथ महतो, ये एक्शन में हमेशा दिखलाई देते हैं। देवेंद्र नाथ महतो की चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन वो हर मुद्दे को, हर सवाल को लेकर सड़क पर उतरते दिखलाई देते हैं। आज ही की बात है, देख लीजिए, कहां इचागढ़ और कहां खेलगांव रांची, एक पर यहां तो दूसरा पैर वहां, किनका? देवेंद्र नाथ महतो का। गरजते हुए दिखलाई दे रहे हैं। फिर सवाल है जल जंगल जमीन का, बालू उठाव का, अवैध वसूली का, और जिनकी जमीन छीन ली गई, जब उन्हें ही चलने नहीं दिया जाए उसी धरती पर, तो क्या कहेंगे आप? क्रूर विडंबना ही तो कहेंगे ना। अब खेलगांव में देखिए, कितने लोग मूलवासी आदिवासी विस्थापित हुए, उनके गांव छिन गए, खेत खलियान हर लिए गए, जमीनें उनकी चली गई। आज बड़े बड़े स्टेडियम है वहां, और दरोगा बहाली के लिए आसपास के युवा जब सुबह सुबह उठते हैं और दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस का डंडा चलता है। डंडा नहीं चला, रोकने की कोशिश की गई। क्यों रोका गया उन्हें? तो कोई तो पहुंचा नहीं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो वहां पहुंचे और सवाल उठाया, पुलिस प्रशासन से भिड़े, और उसके बाद कहां गए? जानते? इचागढ़ चले गए। वहां जो बालू के अवैध उठाव चल रहा है, खनन हो रहा है नदियों से, नदियां सूख रही है, लगभग सूख चुकी है, और जेल कैंप के एक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं अगर आवाज उठाई जाती है तो उसी के खिलाफ टोली के साथ देवेंद्र नाथ महतो इचागढ़ पहुंच जाते हैं। और इचागढ़ में क्या गरजते हैं, क्या बरसते हैं, क्या बोलते हैं, यह वीडियो हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। लेकिन गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को तो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, ताकि कानों में जू जो नहीं रेंग रही है, कहते हैं ना, लोग रुआ डालकर बैठे हुए हैं, वहां तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि आदिवासी मूलवासी कब तक अपने हक अधिकार को छीनते हुए यूं ही देखता रहेगा और कोई आवाज भी ना उठाए। आवाज उठाए तो उसकी बोलती बंद करने की कोशिशें की जाएंगी। चलिए सुनिए देवेंद्र नाथ महतो कहते क्या हैं, फिर हम साथियों बात करते हैं। और जाने के बाद बालू माफिया पहुंचे, प्रशासन पहुंची, वहाँ फायरिंग हुआ, तो फायरिंग का आदेश कौन दिया? और फायरिंग हुआ तो इसका जांच होना चाहिए कि फायरिंग क्यों हो गया। माने कोई एक तो गैर कानूनी काम करेगा, काला बाजारी का काम करेगा, और ऊपर से सीनाजोरी और दादागिरी और फायरिंग का काम करेगा, तो ये माफिया से थाना नहीं चलता है, और माफिया और गैर कानूनी से दुनिया नहीं चलता है। इसीलिए हम पहले तो हम कहते हैं कि उसको बिना शर्त का रिहा किया जाए, किसी प्रकार का FIR दर्ज न हो, और
उस पूरा प्रकरण का जांच होना चाहिए और दोषी पुलिस प्रशासन हो, अधिकारी पदाधिकारी जो भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके से डर के भय के लोग नहीं जिएंगे। ईचागढ़ क्षेत्र का बहुत शिकायत है कि एक तो रात होता है कि नहीं, यहाँ से अवैध तरीके से हाईवा बालू ढुलाई होता है, या ग्रामीण का रोड तक भी खराब हो गया है। यहाँ चलने के लिए स्थिति ठीक नहीं है रोड, और ग्रामीण जब परेशानी में है, उसे निजात चाहते हैं, तो आप उस पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। हम लोग अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं स्थिति परिस्थिति। हम सुबह से हम लोग लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हमारा मांग है उसको रिहाई किया जाए, बिना शर्त रिहाई किया जाए, और उन पर जो भी चोट लगा हुआ है, जैसे हमको जानकारी मिल रहा है, उस पर ट्रीटमेंट किया जाए। भी किया गया है, क्या कहिए? क्या किया गया? लोहन भी किया गया। तो वही चीज बोल रहे हैं, ये क्या है, तो जांच होना चाहिए। वही मार किसी को नहीं सकते हैं, यह कानून है, संविधान है, और कानून और संविधान किसी को कहीं मारने का इजाजत नहीं देता है। थाना भी है, या डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, वो खुद बहुत बड़ा वहाँ अपने आप में लाट साहब नहीं है। कानून के अंतर्गत सबका एक दायरा है, सबका एक कानून के तहत सबको काम करना है। कानून का राज होना चाहिए, कानून के द्वारा राज नहीं। लेकिन ईचागढ़ में कानून का राज नहीं है। कानून का हाईवा चलेगा, गैर कानूनी है फिर भी, लेकिन अगर दूसरा कोई गांव का आम आदमी ट्रैक्टर चलाएगा तो उसको हम पकड़ेंगे। मैंने एक आम आदमी का ट्रैक्टर चलने नहीं देंगे, उसको हम पकड़ेंगे, उसको फाइन करेंगे। लेकिन हाईवा को हम संरक्षण देकर चलाएंगे, तो ये कानून का राज नहीं है, कानून के द्वारा राज है। कानून का राज मतलब कि अगर गैर कानूनी है तो ट्रैक्टर वालों के लिए भी गैर कानूनी है, हाईवा वालों के लिए भी गैर कानूनी है, सबके लिए गैर कानूनी है। लेकिन अगर कानून का राज मतलब सब बंद, जो भी कानून नहीं कहता है, चाहे हाईवा रहे या ट्रैक्टर रहे या जो भी रहे। आगे रणनीति क्या है? यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है। आप लोग की क्या मतलब प्रक्रियाएं होंगी? प्रदर्शन हो रहा है, हमें मानते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं देखिए अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं, बालू का उठा हो रहा है, या माफियाओं का राज चल रहा है, या गुंडाओं का राज चल रहा है। तो हम बता देना चाहते हैं, जमाना बदल गया, वो गुंडाओं का राज, माफियाओं का राज नहीं चलेगा। ये यहाँ पर कानून का राज चलेगा। यहाँ हर एक आम आदमी, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी, मूलवासी, यहाँ अमन चैन के साथ जीवन जिएंगे। यहाँ ऐलान करते हैं कि एक भी अवैध तरीके से हम बालू नहीं उठना चाहिए। आज अगर ये जड़ मारपीट का आया है, डिटेन का आया है, हंगामा का आया है, तो इसका मूल जोड़ है बालू उठाओ, गैर कानूनी बालू उठाओ। एक तरफ सिल्ली में दुनियादारी का बालू उठ रहा है, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सिल्ली का गुंडा माफिया लोग केस करता है, एफआईआर करता है हम लोग पर। जो भी सिल्ली का क्या क्या कबाड़ लिया, सिल्ली का जो भी माफिया लोग हम लोग पर केस किया, एफआईआर किया। हम लोग आंदोलन को जारी रखे, आवाज को जारी रखे। आज ईचागढ़ से हम ऐलान करते हैं, खबरदार माफिया और संरक्षण देने वाले पुलिस प्रशासन। कुछ लोग ये खनिज संपदा, ये नदी, जल, जंगल, जमीन हमारा है। आप इस तरीके से गैर कानूनी काम करके पूरा कुचल नहीं सकते हैं झारखंडियों को, आदिवासी, मूलवासी, ग्रामीणों को। अब आर पार का लड़ाई होगा, और एक भी तरफ फायरिंग करेगा और मारपीट करेगा। यहाँ दादागिरी करके रखा है अवैध कारोबारी लोग। बोल रहे हैं कि ये जो तरुण महतो को ईचागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा जो लहूलुहान किया गया है मार के, उसके विषय में आपके देखिए ये बहुत निंदनीय है। अगर ऐसा हुआ है उस पर तो पहले जांच होना चाहिए, और जांच करने के बाद गलत करने वाले कोई भी हो, कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उस पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। यह गैर कानूनी काम है। आप अगर कोई गैर कानूनी काम कर सकते, उसके लिए कानून है, और कानून के कटघरे में एक गलत करने वाले अगर आम आदमी भी आते हैं, तो गलत करने वाले पुलिस प्रशासन भी कानून के कटघरे में आएंगे, गलत करने वाले माफिया भी कटघरे में आएंगे। गलत करने वाले चाहे वो एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, तो कानून के कटघरे में आएंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ईचागढ़ थाना प्रभारी के द्वारा तरुण महतो को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर ज्यादा कुछ बोलिएगा या कुछ कीजिएगा तो आपका इनकाउंटर करके मार दिया जाएगा। इसके विषय में आपके क्या कहना? देखिए ये किसी का राज नहीं चलता है, उसको मालूम नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं होगा। है क्या सूर्या हासदा का पाट्टू बनाना चाहते हैं क्या? है सूर्या हासदा पाट्टू बनाना चाहते हैं कि आप किसी को इनकाउंटर कर देंगे आप उसको? अरे भाई क्या वो आतंकवादी है, क्या नक्सली है, क्या उसके ऊपर इनकाउंटर का ऑर्डर निकला हुआ है, क्या आदेश निकला हुआ है?
क्या कुख्यात अपराधी है? क्या है जो इनकाउंटर का बात करते हैं? अगर इनकाउंटर का कोई बात किया तो वो गलत है। इस तरीके का बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे बोलने वालों पर कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तरुण महतो ने जो एक्शन लिया था, जिसकी वजह से आज उन्हें डिटेन का सामना करना पड़ा, हो सके जेल का भी सामना करना पड़ सकता है, तो सिस्टम फेलियर है या फिर यहाँ का जो करप्ट लोग देखिए, पूरा करप्शन इस पर, चूंकि हम लगातार फाइट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पूरा राज्य स्तरीय हम कई बार झारखंड बंद किए हैं। आज सीजीएल परीक्षा भी रद्द हुई है, मैट्रिक इंटर परीक्षा भी रद्द हुई है। आज मालूम नहीं होगा कि मेरे आंदोलन पर 7-8 को भ्रष्ट अधिकारी जेल पर हैं। और ये सब क्या जी, पुलिस प्रशासन मेरे आंदोलन से पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जेएसएससी अध्यक्ष इस्तीफा दिए हैं। कानून होता है, तो सिस्टम करप्शन का पूरा खेल चल रहा है। तो हम इन लोग का सेटिंग थाना से लेकर पूरा हाई अथॉरिटी तक है, पूरा सिंडिकेट चलता है। लेकिन सिंडिकेट को भी अगर जनता एकजुट हो जाएंगे, हम अपील करते हैं ईचागढ़ विधानसभा वासियों को कि आप लोग एकजुट हो जाइए। सिंडिकेट, माफिया, गिरोह कहीं का रहे, ये लोग का कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण को कुचलने का काम करेंगे। ये करप्शन का शिकार है। ये अवैध पैसा से जो बालू का जो मोटा रकम उठ रहा है गैर कानूनी तरीके से, जो बालू आज नदी को बर्बाद कर दे रहा है, जल जंगल जमीन को बर्बाद कर दे रहा है। तो आज रांची में दरबार सज रहा है, यहाँ से जमशेदपुर तक दरबार सज रहा है, और हम लोग का सफेद इतना कीमती बालू को लाखों लाख रुपया में बेचा जा रहा है। और आज उस पैसा का गर्मी के कारण से आज ये सब घटना घट रहा है। एक एक रुपया का, एक एक चीजों का हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, सिंडिकेट का हिसाब होगा, सब प्रशासन का भी हिसाब होगा, और कहाँ क्या क्या हो रहा है सारा का पत्ता खोला जाए। ठीक। तो साथियों, आपने देखा, सवाल सिर्फ जेल कैंप कार्यकर्ता तरुण महतो का नहीं है। ऐसी कई घटनाएं आए दिन सामने आती, लेकिन कोई जब बोलता नहीं है तो प्रशासन जो है उसे आम घटना समझकर इग्नोर करने की कोशिश करता है। लेकिन वो भूल जाता है कि कुछ युवा अभी भी हैं जो समझते हैं, इनके पास तेवर है, जो स्वर बुलंद कर सकते हैं। तो देवेंद्रनाथ महतो ने स्वर बुलंद किया और आवाज उठाई। अब देखिए क्या परिणाम इसका होता है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे कोई गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ज्वाइन तो दोस्तों आप करते नहीं, करते तो और अच्छा लगता। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।